बाप की कपड़ा भी बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की माँ बहन की गालियों जैसी। इस तरह के विचार, ये तो भाषाई दरिद्रता है। राम हमारे भीतर जीते हैं, हमारे घट में जो प्राणों में सांस ले रहे हैं वो राम है। कि देश के युवा इस तरह की फिल्में न देखें। आप ये पैसे किसी ज़रूरतमंद को या किसी अच्छे कार्य में जो आपको अच्छा लगे, आस पास अगल बगल पड़ोस, उसको दे दो, मदद करो लोगों की। लेकिन इस तरह की फिल्मों में अपने पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। ये भाषाई दरिद्रता को दिखलाता है। मैं तो ऐसी भाषा सपने में भी आज तक मेरे विचार में ऐसा नहीं आया, और ना ही किसी स्वस्थ व्यक्ति के विचार में आएगा। लंका भी बाप की, कपड़ा भी बाप का और जलेगी भी तेरे बाप की माँ बहन की गालियों जैसी। इस तरह के विचार, ये तो भाषाई दरिद्रता है। तो मुझे इनसे ऐसी आशा नहीं थी। ये सभी न्यूरोटिक हो चुके हैं। चरित्र को अपने अनुरूप ढालने के लिए पहले उन्होंने रामायण के पाठ को जाना, रामायण को पढ़ा, राम के चरित्र को समझा, राम के चरित्र को कैसे जीना है उसको समझा, और तब उन्होंने अपनी सारी सामाजिक गतिविधियों से अपने आप को काट लिया था और एकांत में रह के उसकी शूटिंग होती थी। और नमस्कार, हमारा बोकारो के पन्ने पर आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्वामी सत्यकृष्ण महाराज जी हैं, और आज हम लोग बात करेंगे जो नई वाली फिल्म आदि पुरुष आई है इस पर। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसी लगी ये फिल्म? हालांकि ये धर्म से जुड़ी हुई फिल्म है और काफ़ी आलोचनाओं का बाजार गर्म है इसका। आपने कैसे देखा इसको? मैं फिल्म को देखा नहीं हूँ, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है इस फिल्म में भाषाई दिवालियापन है और भाषा का स्तरविहीन भाषा शैली इस्तेमाल हुआ है। हम जब रामायण का पाठ करते हैं घर में, तो आप देखेंगे कि घर में शांति हो जाती है, एक मन में प्रार्थना का जन्म होता है। लेकिन इस फिल्म में जो भाषाई संवाद है वो बहुत घटिया स्तर का है, द्व्यर्थी शब्दों का है और हमारी संस्कृति से दूर दूर तक मेल नहीं खाता है। और भगवान श्री राम हम सभी के मर्यादा पुरुषोत्तम है, और हम सभी के ने पूरे सनातन संस्कृति के और हिंदू देश, हिंदू राष्ट्र सभी के हैं। हमारी उनमें इतनी गहरी आस्था है। अगर कोई उनके लिए कहे कि स्वामी जी आप अपने प्राण का त्याग कर दो, तो मैं सहर्ष इस वक्त उनके लिए प्राण का त्याग कर दूंगा, कठिन साधना करूंगा और तप करके उनके लिए त्याग कर दूंगा। लेकिन जब उनकी चरित्र को निभाने वाले किरदार की ओर देखता हूँ, तो उनकी भूमिका कहीं न कहीं विक्षिप्त नज़र आती है, न्यूरोटिक नज़र आती है। ये सारे किरदार न्यूरोटिक हैं और वो उनकी भूमिका संदिग्ध है, और ये फिल्म का स्तरविहीन फिल्म है। मैं तो इनका पहले भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके बहिष्कार का लोगों से अपील किया हूँ, देश के राह से। पुराना वाला रामायण भी देखे हैं, रामानंद सागर वाला, उस समय के किरदारों का संवाद, उन लोग के जो डायलॉग्स होते थे उसमें और ये वाले फिल्म के डायलॉग में, देखिए रामानंद सागर जी ने काफ़ी रिसर्च किया था। वो दिन रात जगते थे और कलाकार लोग भी काफ़ी रिसर्च किए, और वो कलाकार उस भूमिका को जीने के लिए, उस हिसाब से उस चरित्र को अपने अनुरूप ढालने के लिए पहले उन्होंने रामायण के पाठ को जाना, रामायण को पढ़ा, राम के चरित्र को समझा, राम के चरित्र को कैसे जीना है उसको समझा, और तब उन्होंने अपनी सारी सामाजिक गतिविधियों से अपने आप को काट लिया था और एकांत में रह के उसकी शूटिंग होती थी। और वो बहुत आपसी सहयोग, समन्वय और संस्कृति के अध्ययन के आधार पर था। लेकिन यह फिल्म के बारे में तो मैं यही कहूँगा, ये झटपट तैयार मैगी जैसी फिल्म है और इंस्टेंट परोसे जाने और व्यावसायीकरण और साथ में धर्म पे कुठाराघात करने वाली है, संस्कृति पे कुठाराघात करने वाली है। और हमारा जो देश है यह धर्म प्राण देश है। आप किसी देश के धर्म पे अगर कुठाराघात कर दोगे और उसकी संस्कृति पर अगर हमला करोगे, ये संस्कृति पे हमला करने जैसा है। इस फिल्म के डायरेक्टर राउत और मनोज मुंजीर जो ये डायरेक्टर है, हाँ डायरेक्टर है, डायलॉग डिलीवर करने वाले राइटर हैं, हाँ। तो मुझे इनसे ऐसी आशा नहीं थी। ये सभी न्यूरोटिक हो चुके हैं। वो एक संवाद में लिखते हैं कि कपड़ा भी आपका, तेल भी आपका, जलेगी भी आपके बाप की। हालांकि ये रामायण में जितना भी नकारात्मक किरदार भी क्यों ना हो, तो उसके वाणी में, उनके डायलॉग्स में सहजता होता था। ये भाषाई दरिद्रता को दिखलाता है। मैं तो ऐसी भाषा
सपने में भी आज तक मेरे विचार में ऐसा नहीं आया, और ना ही किसी स्वस्थ व्यक्ति के विचार में आएगा लंका भी बाप की, कपड़ा भी बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की माँ बहन की गालियों जैसी, इस तरह के विचार। ये तो भाषाई दरिद्रता है। और इन कलाकारों से मैं तो इन्हें कलाकार भी नहीं मानता, क्योंकि अभी इनका मौलिक रूप से पतन हो चुका है बॉलीवुड का। बॉलीवुड बाइकआउट जो ट्रेंड चल पड़ा है वो सही ट्रेंड है, क्योंकि बॉलीवुड के लोग रात भर नशे में झूमते हैं, गाते हैं, शराब करते हैं, पार्टियां करते हैं, और ये सब ज़्यादातर लोग इसमें चरित्र के गिरे हुए हैं। जिनका खुद का चरित्र नहीं है वो हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं, आस्था, और जो हमारे भगवान है, भगवान का अर्थ मैं कह नहीं सकता हूँ, उसके चरित्र को कैसे वो निभा सकते हैं। हमने सुना था जो पुराना रामायण था सागर जी वाला, उसमें जो किरदार राम का निभाए थे गोविल जी। हाँ, अरुण गोविल जी ने उसमें रामायण का किरदार निभाया था। आज भी मैं उनका सोशल मीडिया पे कभी कभी फ़ोटो वीडियो वायरल होता है कि एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और महिलाएं भावुक होकर उनके पैर छू रही हैं। तो ये थे त्रिवेदी, ये थे रावण के किरदार में, दीपिका चिलखिया थी माता सीता के किरदार में। आज भी उनके चरित्र को देखता हूँ, वो पहले रामायण को पढ़े, समझे, राम के किरदार को जाने, उनकी मुस्कुराहट, मंद मंद मुस्कुराहट, उनका अयोध्या में प्रवेश करना। आज भी अगर वह सीरियल कहीं होता है फिर से रिपीट तो लोग देखते हैं। राम कथा हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि संत कथावाचक पंडालों में करते हैं, करोड़ों लोग जाते हैं, बहुत श्रद्धा से जाते हैं, सुनते हैं, और अपने अंदर जो है प्राणों की ऊर्जा का संचार कर पाते हैं। लेकिन ऐसी फिल्में देखने के बाद प्राणों की अंदर ऊर्जा का तो संचार नहीं होगा, व्यक्ति न्यूरोटिक हो जाएगा और विक्षिप्त होकर निकलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करूंगा कि देश के युवा इस तरह की फिल्में न देखें। आप ये पैसे किसी ज़रूरतमंद को या किसी अच्छे कार्य में जो आपको अच्छा लगे, आस पास अगल बगल पड़ोस, उसको दे दो, मदद करो लोगों की। लेकिन इस तरह की फिल्मों में अपने पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है आपको। बड़ा बदलाव देख रहे हैं। हालांकि ये तो व्यवसायीकरण है कि उन्होंने कहा कि हमने बस सिंबॉलिक बनाया है फिल्म, एक सिंबल है, रामायण नहीं है, सिंबॉलिक, इसलिए नाम हमने उसका आदि पुरुष रख दिया है। देखिए, इसमें इनकी वेशभूषा भी देखिएगा तो हनुमान जी की वेशभूषा, चरित्र, ये सब सारा एक दूसरे से मिलना चाहिए। संगीत में जिस तरह से सा रे गा मा पा धा नि सा होता है, ये सुर होता है, 7 सुर। तो वेशभूषा, चरित्र, कल्पना, पात्र, ये सारे। राम कोई काल्पनिक पात्र नहीं थे, राम एक जीवंत है। और आज भी हमारे भीतर, आपके भीतर, जहाँ भी रामायण पाठ होता है, जब हम आराधना करते हैं परमात्मा का, तो राम हमारे भीतर जीते हैं। हमारे घट में जो प्राणों में सांस ले रहे हैं वो राम है, मैं जो श्वास ले रहा हूँ वो राम है। और उसके चरित्र को निर्माण करने से पहले कलाकार को अपनी पवित्रता से साधना करनी चाहिए। उन्हें केदारनाथ जाना चाहिए था, बद्रीनाथ जाना चाहिए था, उन्हें साधना करनी चाहिए था, अपने बुरे विचार, नकारात्मक विचारों को त्यागना चाहिए था, ऋषि मुनियों का संगत करना चाहिए था। लेकिन ये बॉलीवुड के कलाकार आज के संदर्भ में अगर इन्हें कोई भांड कहता है तो मैं भी कहूँगा मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि वो जो राम गोविल थे, तो दीपिका चिलखिया थी, वो लोग रामायण करने के बाद उनको कोई फिल्म नहीं मिला काम करने के लिए, क्योंकि उस तरह फिल्म बनता ही नहीं था। आज भी हम अपने भगवान की या सीरियल की जब कहीं कोई कल्पना करता है हिंदू जनमानस, तो भगवान राम के रूप में रामायण सीरियल उसके मन मस्तिष्क में संपूर्ण रूप से बैठ जाता है। मैं भी अरुण गोविल जी को जब देखता हूँ तो मन पवित्रता से भर जाता है। हमारे पास एक और सीरियल बनी थी महाभारत, जिसमें श्री कृष्ण का रोल नीतीश भारद्वाज जी ने किया था, तो उनके चेहरे की मुस्कान। आप हिस्टोरिकल सीरियल बनाने जा रहे हो, देश के जीवंत क्या के मन है, जो प्राणों में सांस ले रहे हैं, परमात्मा जिसको कहते हैं, 14 कला से संपन्न, तो आप उसके चरित्र को इस तरह से छोटा नहीं कर सकते हो। यह मजाक का विषय बन गया है। और मजाक के साथ साथ अब तो बॉलीवुड के प्रति घृणा लोगों में भर गया है। एक संदेश आप हमारे बोकारो के पेज पर हैं और हमारे साथ आज स्वामी सत्यकृष्ण महाराज जी थे, अपने विचार साझा कर रहे थे। आप बने रहिए हमारे साथ।